हेलो बच्चों, कैसे हो आप। गीता हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी साई गीता टीचर। आज क्लास 10 सीबीएसई का आत्मत्राण यह कविता आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। इस कविता को कवि गुरु श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जिसका उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा, बंगाली में, जिसका हिंदी अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। कविता इतनी अच्छी है, आपको इतनी अच्छी लगेगी कि कभी भी कोई दुख, तकलीफ, मुश्किल, कठिनाई, कष्ट, पीड़ा आए तो हम उससे कैसे बाहर निकलेंगे, हम उसे कैसे समझेंगे, हम अपने आप को कैसे संभालेंगे, यह आत्मत्राण कविता में दिया गया है। हमारे अन्य प्रार्थना गीत, कई प्रार्थना गीत हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, कई तरह के प्रार्थना गीत हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। परंतु कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि अन्य कविताओं में हमने ईश्वर से मांगा है, कुछ ना कुछ मांगा है हमने। ठीक है, किससे मांगेंगे हम? भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, है ना। हम ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक भिखारी एक बहुत बड़े महाराज के दरबार में गया। ठीक है, और दरबान से बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, भिखारी हूँ, मुझे कुछ नहीं है मेरे पास, मैं हाथ खाली है मेरी कोई मदद कर दो। तो उसने कहा, मैं महाराज से, मैं बादशाह से मांगने जाता हूँ। तो कहा, रुको रुको, वो अभी अपनी पूजा में वो व्यस्त हैं। तो उन्होंने कहा, पूजा में व्यस्त हैं? पूजा क्यों कर रहे हैं? वो तो महान है, बादशाह हैं, बहुत बड़े राजा है, महाराजा हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, उनको भी तो ऊपर वाले से मांगना होता है ना। तो प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ फैलाए हुए, झोली फैलाए प्रार्थना कर रहे हैं। तब उस भिखारी ने कहा, अगर बादशाह को भी देने वाला ऊपर वाला है, वह सुप्रीम पावर है, वह ईश्वर है, करुणामय है, तो मैं उससे क्यों ना मांगू, इससे उससे जाकर क्यों मांगू। यह छोटी सी कहानी हमें यह सीख देती है, हम सभी का रखवाला वह परमपिता परमेश्वर है, ईश्वर है। हमें उससे याचना या मांगने का काम करना चाहिए, ना कि किसी और से। और उसे भी हम क्यों परेशान करें? हम अपने काम करेंगे तो वो खुद देने वाला दे ही देगा ना, है ना। भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की आशा मत करो। हमारे सभी ग्रंथ, पुराण, वेद, हमारे जो भी माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपना काम सही तरीके से करना चाहिए। हर कविता में, हर प्रार्थना गीत में ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगा गया। परंतु आत्मत्राण, आपका क्लास 10 का स्पर्श सीबीएसई कोर्स भी, स्पर्श के एक कविता आत्मत्राण में कवि ने कुछ ईश्वर से सीधे मांगा नहीं है, उन्होंने कुछ अलग तरह की प्रार्थना की है। वह प्रार्थना क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। आत्मत्राण यानी आत्मा का त्राण। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू क्षय, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं सबको इसको निर्भय, नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, मैं तुम पर कभी कोई डाउट ना करूं, कभी तुम पर संदेह ना करूं। यह कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इतनी अच्छी कविता, इतनी प्रेरणादायक कविता हमें दी है, जिससे हम अपने जीवन को बहुत आसानी से आगे ले सकते हैं। अब चलिए इसके कीवर्ड्स, एज यूजुअल जो बच्चे मेरा वीडियो देखते होंगे उन्हें अब तक ये समझ में आ ही गया होगा कि मैं जो कीवर्ड्स देती हूं वह, आप कोई भी किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखिए, इसके अंदर से आप कीवर्ड्स निकालकर
उस उत्तर में डालकर अपने प्रश्न के उत्तर को पूरा कर लीजिए। ये मेरी गारंटी है 100% कि आपको इससे पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। मैंने आपके लिए कविता पढ़ दी, अब मैं कीवर्ड्स पढ़ती हूं। करुणामय, ईश्वर इतनी शक्ति दे, मुश्किलों पर विजय, अटल विश्वास अटल रहे। अटल मतलब हिलना नहीं है, बिल्कुल डिग नहीं है, अडिग रहना है। मुसीबतों से न घबराऊं, आत्मविश्वास निर्भीक रहूं, बल पौरुष न हिले, धैर्य से सह लें। और क्या है यहाँ? आत्मबल मांगा है, यदि कोई धोखा दे दे, विश्वास कम न हो। हमारा विश्वास किस पर से कम ना हो? ईश्वर से, उस करुणामय से कम ना हो। हर क्षण याद करें, सुख और दुख में। दुख में तो हम रोते धोते ईश्वर को याद करते ही हैं। हे भगवान, सारी मुसीबतें मुझे दे दी, हे भगवान तुम्हें और कोई नहीं मिला, मैं ही मिली हूं क्या? इस तरह से हम रोते धोते रहते हैं। मगर सुख में हमें ईश्वर को याद करके उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने मुझे इतना तो दिया, तुमने मुझे इतनी तो शक्ति दी, तुमने मुझे इतनी तो समृद्धि दी, सुख शांति दी, मैं इसको लेकर ही आगे बढ़ता हूं, है ना? तुम्हारी छवि आंखों में, हमेशा ईश्वर की छवि थैंक्स गिविंग की तरह आंखों में होनी चाहिए कि तुम्हारा धन्यवाद। आत्मा के भय का निवारण, आत्मत्राण, इसका अर्थ क्या है? आत्मा के भय का निवारण। आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे आप, यहां पर आपके शब्दार्थ भी हैं। विपदा, विपत्ति या मुसीबत, इस तरह से सभी शब्दार्थ हैं, इनको भी अच्छे से आप पढ़कर याद कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है? 17 को इसलिए मैंने सर्कल किया हुआ है। आत्मा के भय का निवारण, बचाव या रक्षा, आश्रय, कठिन परिश्रम। इसमें एक प्रश्न है, प्रार्थना करने के अलावा, ईश्वर से मांगने प्रार्थना करने के अलावा आप क्या कर सकते हैं? हमें अपना काम करना है ना भाई, कठिन परिश्रम करना है, हमें मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। संघर्ष, सफलता प्राप्ति, धैर्य धारण करना, पेशेंस रखो, हैव पेशेंस, शांति से दिमाग ठंडा रखो और ध्यान से पढ़ाई करो, सब कुछ अपने आप समझ में आएगा। धैर्य धारण, भिन्न, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, यहाँ भिन्न वर्ड क्यों आया है? अन्य प्रार्थना गीतों से यह प्रार्थना गीत भिन्न कैसे है? तब हम इस भिन्न शब्द का प्रयोग करेंगे। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर। दास्य भाव, अन्य कविताओं में क्या? हम आपके दासी हैं, हम आत्मसमर्पण कर दिए, हमारा दास्य भाव है, इस तरह के शब्द हैं। समर्पण, सुख शांति, कल्याण, स्वास्थ्य। इस कविता में कवि कह रहे हैं ईश्वर से कि हमें इतना स्वस्थ बनाए रखो कि हम अपने हर काम को अच्छे तरह से निभा सकें, कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आप हर बार जैसे हर वीडियो में मैं कहती हूं, इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसका प्रिंट आउट लेकर अच्छे से 4-5 बार पढ़िए। बस, आत्मत्राण कविता, यस मैम, हो गया हमारा, टिक मार्क आप दे सकते हो। अच्छे से आप परीक्षा में इसको अटेम्प्ट करके इसके उत्तर लिख सकते हो। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।